हाँ, ये सही कर दिया मैंने। अब देख बेटा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में है ना, तो देख बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, तो कहोगे बेटा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ सेमीकंडक्टर इन इट्स प्योर फॉर्म। समझा बच्चा? सेमीकंडक्टर जो हमारा है बेटा वो प्योर फॉर्म में है, इसका मतलब इसमें किसी भी तरह की कोई इंप्योरिटी नहीं है ना बेटा। पूरा एक क्या है, सिलिकॉन का मटेरियल तो पूरा 100% सिलिकॉन है ना बेटा। जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर तो पूरा 100% जर्मेनियम। ठीक है बच्चा, है ना। यहाँ बेटा सिलिकॉन सिलिकॉन में या सिलिकॉन सिलिकॉन में या जर्मेनियम जर्मेनियम में, है ना बेटा। कौन सा बॉन्ड होगा बोलो? यह हमारा होगा बेटा कोवैलेंट बॉन्ड, है ना बेटा। इसके बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है, 2 डायमेंशन में अगर स्ट्रक्चर बनाओगे तो 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ऐसे बनाओगे। ठीक है बेटा, 2 डायमेंशन में स्ट्रक्चर जो बनेगा बेटा ये ऐसा बनेगा। ठीक है, कहोगे इसके आगे ही बनेंगे, बोलो बोलो बेटा। ठीक है ना बेटा। अब देखो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा, है ना, ठीक, इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन, बोलो इसमें है 4 इलेक्ट्रॉन। और देख बेटा इनके भी ये 4 इलेक्ट्रॉन ये शेयरिंग में आएंगे ना बेटा, बोलो। जब ये शेयरिंग में आएंगे तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा बेटा, बोलो, है ना बेटा। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, है ना। तो देख बच्चा इस कंडीशन में अभी सारे बॉन्ड ऑक्युपाइड हैं। अभी अगर सारे बॉन्ड ऑक्युपाइड हैं, सारे बॉन्ड बने हुए हैं, है ना बेटा, तो हम कहेंगे कि अभी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन कोई होल नहीं है। मींस सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अभी वैलेंस बैंड में है और कंडक्शन बैंड पूरा खाली है। समझ गया? वैलेंस बैंड फुल्ली ऑक्युपाइड और कंडक्शन बैंड पूरा खाली, है ना बेटा। अब जब बॉन्ड टूटेगा, है ना बेटा, तो हर बॉन्ड टूटने से एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। ठीक है बेटा, क्या कहोगे? क्या कहोगे बेटा? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना बेटा, क्रिएट क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। याद है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन कहां होता है? कंडक्शन बैंड में। होल कहां? जो वैकेंसी रह गई वैलेंस बैंड में, है ना बेटा। ठीक है, होल को भी हम इलेक्ट्रॉन के जैसा ही मानते हैं, बस नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का डिफरेंस, है ना बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा जब जब एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा, है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और होल दोनों की डेंसिटी हमेशा बराबर होगी बेटा, है ना। तो इसमें क्या बोलेंगे? इसमें क्या बोलेंगे? एन ई इक्वल टू एन एच। एन क्या है? डेंसिटी। एन ई क्या है? नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है बच्चा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दोनों बराबर होगा। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन हो एक होल बनेगा। ठीक है बच्चा, है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एन आई। इसको क्या बोलते हैं? एन आई, मतलब डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। समझा? डेंसिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, समझा। और ये कितना होगा और इसकी संख्या कितनी होगी बेटा? बॉन्ड टूटने से बनेगा। बॉन्ड कितना टूटेगा? जी, अकॉर्डिंग टेम्परेचर होगा, है ना बेटा। तो टेम्परेचर के हिसाब से इनकी डेंसिटी का बेटा फॉर्मूला होता है एन आई इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है क्या? देखो बच्चा, एन आई, वही एन आई इज इक्वल टू कैपिटल एन ई टू द पावर माइनस ई जी अपॉन 2 kT। ठीक है बेटा, एन क्या है? एक कांस्टेंट। ये कांस्टेंट क्या है? तो कहेंगे अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। ठीक है बेटा, इजी यहाँ पे क्या है? इजी क्या है बताए थे पहले ही, ये बेटा फॉरबिडन एनर्जी गैप, है ना बेटा। के हमारा क्या है? तो के हमारा है बच्चा बोल्ट्जमैन्स बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, है ना। और टी हमारा क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, है ना बेटा। टी हमारा हो गया टेम्परेचर इन केल्विन।
ठीक है बेटा, टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बच्चा, ये भी नहीं दिखा, उधर लिख दे रहा हूं। टी हमारा टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। सिद्धिका बोल बेटा। सिद्धिका बोलो। हेलो हेलो सर। सर ये इंट्रिंसिक एक बार फिर से बता देंगे प्लीज। देख बच्चा, इंट्रिंसिक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर जब प्योर फॉर्म में है। प्योर फॉर्म मतलब उसमें किसी भी तरह की कोई मिक्सिंग नहीं की गई है। समझ गई बात? हाँ सर, हो गया, थैंक यू। बोलो भाई कैलान। सर वो बॉन्ड के बाद क्या लिखा है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड के बाद? कहाँ लिखा है? ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ओके सर, ठीक है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स क्रिएट इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है सर। Ne का मतलब है बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अंशुल बोलो। सर Ni एक बार रिपीट करेंगे? NI के बराबर है। Ni एक नंबर हो गया। जब Ne और NH हमारा बराबर ही है तो दोनों के लिए हमने सिंगल टर्म का इस्तेमाल कर लिया Ni का मतलब डेंसिटी फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके सर। और सर फॉर्मूला कैसे आया? नहीं ये मत सोचो, ओके सर। हमारे लेवल की बात नहीं है बच्चा। कुमार, अंशुमन बोलो भाई। अंशुमन। सर वो फॉर्बिडन एनर्जी गैप समझ में नहीं आया सर। अरे बच्चा बताया था ना कि सिलिकॉन के लिए वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में है ना बेटा, ये गैप जो हमारा है वो कितना है? 0.7 जर्मेनियम के लिए और 1.1 सिलिकॉन के लिए। कल का क्लास छूट गया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कुशल बता रहा है कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कब से आया है भाई? ये मुझे तो पता नहीं। कुशल की बात मानते हैं तो बात सही है, फिर होनी चाहिए ये। कुशल का कहना है कि ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है। लेनेवो बोलो भाई। सर ही इलेक्ट्रॉन EH पेयर जो है वो कैसे क्रिएट हुआ, वापस मेरे को बता दीजिए ना। बेटा हर बॉन्ड जो टूटा ना बेटा, जो सिलिकॉन यस के बीच में अगर बॉन्ड टूटेगा है ना, ठीक, तो उसके पास उसका रह जाएगा बेटा इलेक्ट्रॉन। एक बन जाएगा यस नेगेटिव, एक बन जाएगा पॉजिटिव, है ना? यस। वही हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक। ओके कुणाल बोलो बेटा। सर वो मैं थोड़ा सा लेट जॉइन हुआ था, तो वो Ni वाला पॉइंट क्या लिखा है आपने? एनी नीचे में। नहीं, वो Ni इक्वल टू NH इक्वल टू Ni वाला। NH क्या है बेटा? Ne क्या है? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी। NH है बच्चा होल की डेंसिटी, ओके है ना? यस सर। और एक बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा। ठीक, यस सर। इसका मतलब दोनों बराबर होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। ये होल्स बनेंगे। तो दोनों को एक सिंगल टर्म का नाम दे दिया Ni। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। तो ये था बच्चा हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, अब देखा जाए बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ठीक है बच्चा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है? तो कहना सेमीकंडक्टर मिक्स्ड with some impurity, है ना बेटा? ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर दें है ना बेटा, तो कहलाया जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, है ना बेटा? लेकिन ये मत समझना इसका मतलब कि सेमीकंडक्टर को सिर्फ गंदा करना है, गंदा नहीं करना है बेटा, है ना? इसका एक मोटिव है ना? ठीक है, क्या मोटिव बेटा? तो कौन लिखता हूं इसमें विथ सम इम्प्योरिटी टू improve
इंप्रूव कंडक्टिविटी। ठीक है बेटा, कंडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए हम जो इम्प्योरिटी मिक्स करेंगे, तो मिक्स करने के बाद क्या कहलाएगा बेटा, ये कहलाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है बेटा, है ना। और जो मिक्स करते हैं बेटा, ये मिक्स करने का प्रोसेस भी एक टेक्निकल प्रोसेस है ना बेटा। क्या कहलाएगा, मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी, है ना बेटा, इज कॉल्ड डोपिंग, है ना बेटा। इम्प्योरिटी को मिक्स करना कहलाएगा डोपिंग। ठीक है बेटा, बात समझे, क्यों मिक्स कर रहे हैं, ताकि कंडक्टिविटी को इंप्रूव कर सके, है ना बेटा। कंडक्टिविटी क्यों होती है, तो कहोगे इलेक्ट्रॉन या होल्स की वजह से, है ना बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज कर दो या होल्स को इंक्रीज कर दो, है ना बेटा। बात समझा, है ना। तो कैसा हम मिक्स करते हैं बेटा, तो कहेंगे डोपिंग इज डन with pentavalent और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, है ना बेटा। हमेशा डोपिंग किससे किया जाएगा, ट्राइवैलेंट से या पेंटावैलेंट से। समझ में आया, ट्राइवैलेंट या पेंटावैलेंट, है ना बच्चा। ट्राइवैलेंट का मतलब क्या हुआ, सिलिकॉन के पास में कौन है, एल्यूमिनियम, है ना बेटा। और पेंटावैलेंट, सिलिकॉन के अगला कौन है बेटा, फास्फोरस, है ना। तो सिलिकॉन में अगर तुम एल्यूमिनियम मिक्स करोगे, है ना, तो भी हमारा इंप्रूव करेगा, और फास्फोरस मिक्स करोगे तो भी इंप्रूव करेगा, लेकिन दोनों में अंतर होगा बेटा। ठीक है ना। अगर तुम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी मिक्स करोगे बेटा, है ना, तो उससे बनेगा क्या, पी टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। और जो तुम पेंटावैलेंट मिक्स करोगे तो उससे बनेगा बच्चा एन टाइप सेमीकंडक्टर, है ना। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप का, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है बच्चा, लिखो पहले इसको लिखो, इतना पहले नोट कर लो, नीचे वाला इरेज कर दे रहा हूं। ठीक है, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट, समझा बेटा। और इंप्योरिटी मिक्स करने के बाद जो भी कुछ बनेगा बेटा, वो हमेशा इस रूल को फॉलो करेगा, NeNH बराबर Ni²। समझे बेटा। इंप्योरिटी जब मिक्स करोगे, है ना, तो NeNH जो बनेगा नए सिस्टम का, एक्सट्रिंसिक वाले का, है ना, एक्सट्रिंसिक वाले का Ne इंटू NH बराबर Ni² होगा। ठीक है, पेंटावेंट हो गया, एक मिनट, पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ठीक है बच्चा, पेंट्रावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। कुणाल बोलो बेटा। जेरी, हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था ये NI क्या है? बताया तो बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन, हेलो। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या होल की डेंसिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। ठीक है, अच्छा सर, ये सर, और सर वो जो इंट्रिंसिक था ना, उसमें जो सिलिकॉन का एक वो जैसे बॉन्ड बना के चैन बना रखी थी सिलिकॉन ने, हाँ 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 हाँ, तो उसमें वो करंट को वो नहीं करेगा ना, कंडक्ट नहीं करेगा ना? नहीं ये करंट नहीं करेगा, अभी पूरा बॉन्ड बना हुआ है, सारे बॉन्ड बने हुए हैं, तो ये हाँ, इन्सुलेटर सा बिहेव करेगा। ओके सर, अगर ओके। बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा कंडक्शन इलेक्ट्रॉन और होल्स, जितना ज्यादा बॉन्ड टूटेगा बेटा, उतना ज्यादा अच्छा करेगा कंडक्ट वो। ठीक है, ओके सर। निकी कुमार बोलिए भाई। सर एक्सटेंसिव से पहले क्या पढ़ाया था सर? एक्सट्रिंसिक से पहले पढ़ाया था इंट्रिंसिक। इससे पहले एक ही बोर्ड पढ़ाया था ना सर? हाँ हाँ हाँ, ओके सर।
कनीश पूछ रहा है चैप्टर एडवांस में आता है क्या? नहीं बच्चा, ये मेंस का ही टॉपिक है। अत्ताउर रहमान सर, यहाँ Ne इलेक्ट्रॉन के लिए है ना? हाँ बिल्कुल सही बात, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। ठीक, सिंबल का मतलब लिख दिया कीजिए। कौन से लिखूं? कौन से सिंबल का मतलब लिख दूं भाई? थ्री वाला समझा दीजिए, थर्ड वाला पॉइंट समझा दूं। डोपिंग इज डन विथ पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देख बच्चा, ध्यान देना बच्चा। देख बेटा, तो मैंने कहा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना बेटा, मैंने कहा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ना बेटा, ठीक है। और फिर मैंने कहा बच्चा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बोलो, है ना। एक्सट्रिंसिक में दो टाइप के बन जाएंगे, एक्सट्रिंसिक में बन जाएंगे बच्चा दो टाइप के, ठीक है। एक हो जाएगा कहलाएगा बेटा हमारा एन टाइप, ठीक है, और एक हो जाएगा बेटा पी टाइप, ठीक है ना भाई। इंट्रिंसिक का मतलब क्या था? इसका मतलब था बच्चा प्योर फॉर्म, बोलो। इंट्रिंसिक का मतलब था बेटा प्योर फॉर्म, है ना। इसमें क्या है तो कहेंगे डोप्ड विथ पेंटावैलेंट, है ना बेटा। अगर तुम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी के साथ डोपिंग करोगे तो बनेगा किससे? एन टाइप बनेगा बेटा, ठीक है। और इसमें क्या कहोगे? ये होगा बच्चा डोप्ड विथ ट्राइवैलेंट, इसमें होगा ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी तो कहलाएगा पी टाइप। अगर पेंटावैलेंट मिक्स करोगे तो कहलाएगा एन टाइप, ठीक है बच्चा, ध्यान दो। अगर तुम कहते हो प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में क्या कहा तुमने था कि सिलिकॉन जो हमारा होगा वो चारों तरफ के सिलिकॉन से घिरा हुआ होगा, बोल बेटा, है ना। और ये भी हमारे चार चार बना रहे होंगे कोवैलेंट बॉन्ड, बोलो बेटा, है ना। ये चारों तरफ से बना रहे होंगे बेटा चार चार बॉन्ड, बोलो, ठीक है। अब कहते हो बेटा इसमें हम पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिक्स कर दिए, है ना। तो इमेजिन करो कि यहां से हम बेटा SI को निकाल लिए, SI को निकाल और यहाँ फास्फोरस डाल दिए। तो देख बेटा फास्फोरस अगर डाल देंगे तो फास्फोरस की वैलेंसी है 5, यहां हो जाएंगे 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बेटा 1 2 3 4, है ना, ठीक है। और एक और पांचवा, तो देखो बेटा ये जो है इस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, ये जो है इस सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, ये जो हमारा है वो सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, बोलो बेटा, है ना। ये भी हमारा बेटा सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, है ना। तो अब गौर करो बेटा, और ये बताओ कि इस वाले की अगर मैं बात करूं बेटा, है ना, ठीक है, इस वाले की बात करूं अगर, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब कितने हो गए? 9 हो गए ना बेटा, बताओ। 4 4 हुए, 4 2 8 हो गया शेयरिंग के लिए, और एक यहां से हो गया बेटा 9वां इलेक्ट्रॉन, बोलो, है ना। यहां हो गया 9वां इलेक्ट्रॉन, बात समझ रहे हो, ठीक है। इसमें क्या था बेटा, इसमें कोई भी बॉन्ड टूटा नहीं है अभी, अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई होल नहीं है ना। जब बॉन्ड टूटेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे उतने ही होल बनेंगे, बोलो बेटा। इसमें जब बॉन्ड टूटेगा तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही होल्स बनेंगे बेटा। इसका मतलब इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या कहोगे? इसमें कहोगे बेटा Ne जो होगा वो NH के बराबर था बेटा, बोल, है कि नहीं। यहां देखो ये 9वां इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना, बात समझे, ठीक है। देख बच्चा इसका मतलब इसमें अगर कोई होल नहीं है तो भी ये वो इलेक्ट्रॉन है बेटा जिसको कि ये एटम छोड़ना चाहता है, बोलो, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पहले से ना आ गया, बताओ, तो क्या कहेंगे? अभी क्या है, होल कहीं नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है बेटा अभी, है ना। इसके मतलब इसमें क्या होगा,
तो कहोगे Ne का वैल्यू NH से ज्यादा होगा, समझा? Ne का वैल्यू NH से ज्यादा होगा, डोमिनेट कर जाएगा। ठीक है बेटा। अब अगर इसकी बात करूं तो समझो बेटा, फास्फोरस की जगह लगा एल्यूमिनियम, तो फास्फोरस की जगह लगा है बेटा एल्यूमिनियम, तो इसमें तो बेटा 3 ही इलेक्ट्रॉन है ना? ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना लिए बेटा, और हर बॉन्ड हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का, हर बॉन्ड हो गया बेटा 2 इलेक्ट्रॉन का। ठीक है। अब समझ, यहां जो सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया है ना बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन यहां जो बचा रह गया है ना बेटा। ठीक है। अब बताओ इस पूरे सिस्टम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? अब इस पूरे पे सिस्टम पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है ना? तो बताओ बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन देना चाहता है कि लेना चाहता है? बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है या चाहता है इलेक्ट्रॉन? खींचेगा अभी इलेक्ट्रॉन को, खींचेगा ना बेटा। इसका मतलब ये 7 इलेक्ट्रॉन ये ऐसे बिहेव कर रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब 1 होल, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी का मतलब 1 होल। लेकिन अभी कोई बॉन्ड टूटा है क्या? अभी तो बॉन्ड टूटा नहीं बेटा। बोलो, फिर भी 1 होल है ना इसमें, तो क्या कहेंगे? इसमें क्या होगा? इसमें हमारा है बेटा NH की वैल्यू Ne से ज्यादा है ना? ठीक है। इसलिए इस तरह से करके क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दिया। इसमें क्या किया बेटा? होल की डेंसिटी को बढ़ा दिया, है ना? होल की डेंसिटी को बढ़ा दिया, समझा बेटा? इस तरह से कंडक्टिविटी इन दोनों में इसके मुकाबले में ज्यादा होगी। ठीक है बेटा, बात समझ में आया? इसकी कंडक्टिविटी इसके मुकाबले में ज्यादा होगी। ठीक है बच्चा, है ना? अब एनर्जी बैंड को समझो। तो देखो बेटा, इस वाले में क्या कहोगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये 2 टाइप के होंगे। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा 2 टाइप के, है ना? एक वो इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस बैंड में है, और कुछ वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में है। बोलो बच्चा, है ना? इसमें 2 ही तरह के इलेक्ट्रॉन है बेटा, है ना? बात समझे ना? कुछ वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड के साथ बंधे हैं, और कुछ वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूटने के बाद बनेंगे। बोलो बेटा, बात समझा ना? तो इसका एनर्जी बैंड अगर दिखाओगे तो इसका एनर्जी बैंड ऐसा दिखाओगे कि ये हमारा नीचे है बेटा बैलेंस बैंड, फुल्ली ऑक्युपाइड, है ना बेटा, और इसके ऊपर एक कंडक्शन बैंड, है ना बेटा। ये कंडक्शन बैंड कौन? वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है बच्चा, है ना? लेकिन इसका देखो, अब इसका तुम कहोगे कि इसमें इलेक्ट्रॉन 3 तरह के हैं। इसमें बच्चा इलेक्ट्रॉन 3 तरह के हैं, है ना? कैसे कैसे? एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में बंधे हैं, एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूटने से बनेंगे, है ना बेटा, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में बंध ही नहीं सकते। बोलो बेटा, बात समझा ना? कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के साथ हैं, है ना, वो वैलेंस बैंड में है। कुछ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूट चुके हैं वो कंडक्शन बैंड में है ना बेटा। लेकिन यहाँ एक ऐसा इलेक्ट्रॉन भी है जो बॉन्ड में नहीं बन सकता, है ना बेटा। इसका मतलब यहां एनर्जी के 2 लेवल थे, लेकिन यहां एनर्जी के 3 लेवल होंगे। यहां एनर्जी के बच्चा 3 लेवल होंगे, है ना। एक वो एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड जो बॉन्ड के साथ है बच्चा, बोलो, है ना, ये पूरा भरा हुआ। ठीक है। एक वो जो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, सॉरी बॉन्ड टूटने से बने हैं, बोलो बेटा, कंडक्शन बैंड, है ना। ठीक है। और इसमें एक लेवल और होगा बेटा जो बॉन्ड में नहीं बन सकते, है ना। इसका मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन, है ना। तो बताओ बेटा, ये इलेक्ट्रॉन कौन सा वाला है? नवा है ना। ये नवा इलेक्ट्रॉन है, मतलब एटम खुद धकेलना चाहता है बाहर की तरफ। बोलो बेटा, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी दर्शाओगे वो क्या दिखाओगे? कहोगे इस वाले से बहुत ज्यादा है। बोलो बेटा, है ना। और फ्री भी नहीं हुआ अभी। इसका मतलब ये बनेगा कहां बनेगा? बोलो, ये बनेगा कंडक्शन बैंड के पास बनेगा, है ना बेटा। ये कंडक्शन बैंड के
पास बनेगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। क्या? इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल। कौन सा वाला? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन छोड़ने वाला, इसलिए बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी लेवल। क्या नाम? डोनर इम्प्योरिटी लेवल, है ना। इसमें इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ना, मतलब इस एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, पहले से है। इसका मतलब ये भी क्या दिखाएंगे हम? भरा हुआ। इसका नाम भरा हुआ। नाम क्या बताया इसका मैंने अभी? इसका नाम है डोनर इम्प्योरिटी लेवल। समझा? ठीक है, अब तुम खुद समझो बच्चा। पहले क्या था? इतना बड़ा गड्ढा है ना बेटा, इतना बड़ा गड्ढा था कि इस बड़े गड्ढे को कूद के पार करने के लिए सिर्फ जवान और मजबूत लोग ही पार कर पा रहे थे, है ना बेटा। ठीक, अब क्या हुआ? बीच में एक सीढ़ी बन गई। बीच में एक सीढ़ी बन गई तो क्या हुआ? अब बूढ़ा, बच्चा, कमजोर, बीमार सब पार कर जाएगा। बोलो बेटा, है कि नहीं? है ना। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन यहां जा पा रहे थे उससे कहीं ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे बेटा। बोलो, है ना। इसलिए बच्चा कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है इसके मुकाबले में। समझा? है ना। यूं कहा जाता है कि इसके 1,10⁸ 10⁸ एटम में अगर तुम एक एटम फास्फोरस मिक्स करोगे 1:10⁸ रेशियो, है ना बेटा, तो इसकी कंडक्टिविटी 1000 गुना बढ़ जाएगी। समझ में आया? रफ आइडिया, है ना। तो अब कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बेटा, होल्स बन जाएंगे, ये समझ सकते हो तुम। ठीक है बच्चा, अब इसकी बात की जाए। देख बच्चा, इसके लिए कहोगे यहां भी बेटा वैलेंस बैंड, यहां भी वैलेंस बैंड फुल्ली ऑक्युपाइड, है ना बेटा। और देखो यह हमारा कंडक्शन बैंड। बोलो बेटा, ये हमारा कंडक्शन बैंड। बोलो बेटा, खाली है पूरी तरह से। अभी यहां भी तुम कहोगे 3 तरह के इलेक्ट्रॉन है। एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बने, है ना। एक वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड टूटने से बनेंगे, टूटेगा तो बनेगा, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा यहां। और बेटा एक ऐसा भी तो इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन ये 7वां है ना बेटा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए या इलेक्ट्रॉन देने वाला है? ये एक्सेप्ट करने वाला है या डोनेट करने वाला है? एक्सेप्ट करने वाला है ना बेटा। बोलो, है कि नहीं? इसका मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब ये एनर्जी लेवल एक और बनेगा बैलेंस बैंड के पास। बोलो बेटा, बैलेंस बैंड के पास क्यों? क्योंकि खींचने वाला है ना बच्चा। अब मुझे बताओ कि ये एनर्जी लेवल क्या दर्शाता है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना बच्चा, इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। इसका मतलब क्या दिखाओगे कि ये एनर्जी लेवल खाली है, ये एनर्जी लेवल खाली है बेटा, एम्प्टी होगा। बात समझे ना। और ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, इसलिए इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल। एक्सेप्टर इंप्योरिटी लेवल इसका नाम। फिर से वही बात, एक सीढ़ी बन गई। अब देखो बेटा, कितना छोटा गैप है ना। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर गया, है ना, तो यहां इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिला, लेकिन यहां होल बन गया ना। बोलो, है कि नहीं? यहां से यहां जंप किया बेटा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनर्जी गैप कम है ना, बहुत थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाएगा। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो नहीं मिला, लेकिन होल्स बन गए, है ना। वैसे यहां देखो, जब तुम हल्का सा एनर्जी दोगे तो ये गैप कवर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाएगा। इलेक्ट्रॉन तो मिल गया लेकिन होल नहीं बना, है ना। नोट कर लो। यस बोल रहा है, दैट मींस इम्प्योर सेमीकंडक्टर आर मोर इफिशिएंट। इम्प्योर का मतलब सिर्फ गंदा करना नहीं है, फिर से बोलता हूं, एक खास तरह से मिक्स करने से बनेगा। अंशुल बोलो। सर पी टाइप सेमीकंडक्टर का ओवरऑल चार्ज पॉजिटिव होता है? नहीं बच्चों, ओवरऑल चार्ज नेगेटिव ही है, सॉरी नेट चार्ज 0 ही है बेटा। हमने सर- सोचो किसमें क्या मिक्स किया, सिलिकॉन में क्या मिक्स किया बताओ? एल्यूमिनियम।
एल्युमिनियम या फास्फोरस कुछ ही मिक्स किया, जिसको मिक्स किया बेटा वो भी तो न्यूट्रल एटम है ना। सर लेकिन एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी तो है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है बच्चा, है ना। Yes, अगर आप प्रोटॉन के साथ कंपेयर करोगे तब ना कहोगे नेट चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, yes. है ना। और सर एन टाइप कंडक्टर पी टाइप से ज्यादा कंडक्ट करता है ना, बोलो क्यों। क्योंकि सर होल से ज्यादा मोबाइल कंडक्शन। होते हैं इलेक्ट्रॉन, सही बोला तुमने, बिल्कुल सही। ओके सर, थैंक यू। ओके अच्छा, रोशन बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ आ रही है बच्चा आवाज। तो हाँ बोलो वही रोशन। सर वही बोलना था सर। और सर मतलब पी टाइप वाला में एक बार मतलब फिर से बता दीजिए ना सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा ये इंटर समझ गया, हाँ सर सब समझ गए, खाली पी टाइप पी वाला टाइप में में। दिक्कत है। अच्छा देख दो बच्चा, एन टाइप में और पी टाइप के दोनों कंपेयर करो, ठीक है बच्चा। यस तो सर, फास्फोरस की जगह एल्यूमिनियम है। यस सर, फास्फोरस का मतलब क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर। एल्यूमिनियम का मतलब क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन। यस सर, फास्फोरस अगर 4 बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड से मिलने वाला 4 इलेक्ट्रॉन की मदद से वो बन जाएगा 9 इलेक्ट्रॉन। यस सर, लेकिन चाहता है कि 8 ही रहे, यस सर, तो 9 वाले को धकेलेगा बाहर की तरफ। यस सर, बात समझ में आया। यस सर। एल्यूमिनियम देखो बॉन्ड बना लिया, अब कितने हुए इसके पास, 7 7 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। यस सर। अभी भी 8 पूरे नहीं हुए। नो सर। ये क्या चाहेगा, बाहर से किस दूसरे का खींच ले इलेक्ट्रॉन हम। यस सर, बोलो बेटा, यस बाहर सर, से हम इलेक्ट्रॉन खींच लें इसका। यस सर, इसका मतलब और एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना चाहता है बेटा, इसका मतलब इसको एक और इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है जिसकी एनर्जी बैलेंस बैंड के पास हो। यस सर, डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में एक और एनर्जी यस सर, लेवल यस दिखा। सर, यस सर, लास्ट वाला। हाँ अब देखो हल्का सा एनर्जी मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ भाग जाएगा, वैलेंस बैंड से वो वाला बीच। एक्सेप्टर वाले में घुस जाएगा। यस सर। तो बैलेंस बैंड में खाली जगह बन जाएगी ना बेटा, ओके सर, यस सर, होल क्रिएट हो जाएगा, कंडक्टिविटी होल बढ़ फिट हो जाएगा। गया। लेकिन कंडक्शन बैंड में पहुंचा क्या इलेक्ट्रॉन, नो सर, कंडक्शन बैंड में कहाँ नहीं। पहुंचा। बिल्कुल सही बात, समझ गया। यस सर, थैंक यू तो सर। बोल बेटा एन टाइप में कंडक्टिविटी मेन किसकी वजह से है, वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जो आया उसकी वजह से। हाँ मतलब मेन डोमिनेटिंग चार्ज कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन या होल। इलेक्ट्रॉन है सर। इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक यस है। सर, यस सर। और पी टाइप बताओ, पी टाइप में कौन डोमिनेट कर रहा है, होल्स, होल्स की वजह होल्स। से इसका ज्यादा मतलब कंडक्टिविटी। होल्स पे क्या मानते हैं ना पॉजिटिव, यस सर, इसलिए क्या बोलते हैं पी टाइप मतलब क्या है, पॉजिटिव टाइप। पॉजिटिव टाइप का मतलब क्या समझना है कि मेजोरिटी जो कंडक्टिविटी होगी किसकी वजह से होगी, होल्स की वजह से होगी, है ना बेटा। ओके। इसका मतलब बिल्कुल नहीं समझना है कि एन टाइप पे नेगेटिव चार्ज होता है, पी टाइप पे पॉजिटिव होता है चार्ज, ये मिसकंसेप्शन। ओके एन सर। टाइप भी न्यूट्रल है, पी टाइप भी न्यूट्रल है, इंट्रिंसिक भी न्यूट्रल है, ठीक है बच्चा। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम बेटा। अनु बोलो बेटा। हेलो सर। बोल बेटा। सर जैसे सर जो जो एन टाइप में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो सर हम्म, इम्प्योरिटी लेवल में एग्जिस्ट करता है ना। हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो अगर थोड़ी एनर्जी देके सर वो जो एक इलेक्ट्रॉन है सर उछल के कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। एकदम चला जाएगा, हाँ, लेकिन क्या तो बैलेंस बैंड में वैकेंसी आई, हाँ, तो सर होल क्रिएट हो जाएगा इम्प्योरिटी लेवल में। नहीं बेटा, होल का मतलब बैलेंस बैंड में ही होता है। अच्छा, होल का मतलब किसी और बैंड में नहीं, होल मतलब बैलेंस बैंड और इलेक्ट्रॉन मतलब कंडक्शन बैंड, ध्यान रखना, ठीक है सर। ठीक है। जुपिटर बोलो भाई। जुपिटर बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था इस पे लेवल लो क्यों है पी में, पी में एक्सेप्ट। लेवल लो क्यों है, पहले बताओ। एन टाइप में लेवल ऊपर समझ में आ रहा है, यस सर। क्योंकि वो पुश कर दिया है ना। फास्फोरस क्या कर रहा है, नवे इलेक्ट्रॉन को धकेल रहा है बाहर की तरफ, यस सर। है ना। लेकिन एल्यूमिनियम क्या कर रहा है बोलो, सर उसको चाहिए। उसको चाहिए तो कर रहा है अट्रैक्ट ना बच्चा। यस सर। तो जो उसी के पास का इलेक्ट्रॉन होगा बेटा वही ना मूव कर पाएगा, बताओ। यस सर। बात समझा। यस सर। श्वेताश्व हाँ हेलो सर। बोल बेटा।
सर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट दोनों का मिक्सचर तो नहीं बन सकता ना, एक टाइम पे एक ही नहीं, कोई बने। फायदा ही नहीं है बेटा। एन टाइप मतलब एन टाइप, पी टाइप मतलब पी टाइप। यस सर। दोनों क्लब करेंगे लेकिन इंटरमिक्सिंग नहीं करेंगे, है ना। ओके। क्लब करना अलग है, जो जोड़ना अलग है ना। सर जैसे कि जोड़ने से तो एफिशिएंसी कम नहीं होगी ना। बेटा जिस तरह से डाइपोल पढ़ा था, याद है डाइपोल, यस सर, यस सर। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को मिक्स नहीं किया था ना, दूर दूर रखा था तुमने, था ना, बताओ। हाँ। वैसे ओके। समझना, उसी तरह ओके। से। निमिष, सर डोनर इम्प्योरिटी लेवल कंडक्शन बैंड के ऊपर नहीं हो सकता क्या? उसका डोनर एनर्जी लेवल। इम्प्योरिटी लेवल कंडक्शन बैंड के ऊपर तो कुछ नहीं हो सकता ना बेटा। कंडक्शन बैंड मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन जैसा, सर तो है ना। ओवरलैप हो सकता है उससे, कंडक्शन बैंड वो से। लैब भी नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि वो तो नवा इलेक्ट्रॉन अभी एटम के पास है ना। जब फ्री हो जाएगा तब ना चल जाएगा कंडक्शन बैंड में, बताओ। बोलो, यस सर। बात समझा। यस सर। गौरव, सर इसमें जो आपने बताया था वो NeNH इक्वल्स टू Ni², तो सर जब हम लोग N टाइप के लिए, मैं एग्जांपल पूछ रहा हूँ, अगर N टाइप के लिए उसको लगाएंगे तो हम ऐसा मान लेंगे कि एक बार डोनर एनर्जी लेवल ने एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भेज दिया कंडक्शन बैंड में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। और सर उस मीन टाइम में वैलेंस बैंड ने कुछ भी नहीं भेजा, तो सर मतलब ये जो NeNH इक्वल्स टू Ni² वाला चीज है, अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो मतलब इसकी बेटा उस सिग्निफिकेंस कब कंडीशन में, आएगी? उस कंडीशन में ही मान रहे हो ना बेटा, कोई बॉन्ड टूटा नहीं, इसका मतलब। जी अगर सर डोनर से, मतलब सुन तो, डोनर से अगर जा रहा है बेटा ऊपर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब बॉन्ड नहीं टूटा, कोई बताओ। जी सर। बॉन्ड अगर नहीं टूटा, इसका मतलब Ni 0 है। Ni 0 है ना। अभी क्या हुआ, Ne इक्वल टू 1 हो गया और NH अभी 0 है। जी सर। समझ में आया। सर लेकिन फिर मतलब ये वाली जो कंडीशन है NeNH इक्वल्स टू Ni², सर ये होल्ड कब करेगी? जब मतलब हमेशा पूरा करेगी प्रोसेस हो होल्ड, जाएगा? हर टेम्परेचर पे होल्ड करेगी बच्चा ये। सर लेकिन मतलब प्रोसेस के बीच में भी हमेशा ही होल्ड करेगी, या फिर एकदम एंड में कि पूरा हो चुका है जब सारे होल्स बन गए हैं, या फिर बेटा वो तो इक्विलिब्रियम आ गया बीच है बीच ऐसा? में होल बन रहा होगा, और होल बन रहा होगा या नहीं बन रहा होगा मत सोचो, क्योंकि ये चीजें ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती है। ओके सर। होल की संख्या बढ़ने की चीज तुम थोड़ी देख पाओगे, किसी खास टेम्परेचर पे इमीडिएट बन जाएगा वो इलेक्ट्रॉन। ये टाइम लैगिंग नहीं होगा बेटा इसमें, ठीक है। निशांत बोलो बेटा। सर इसमें N टाइप में ज्यादा कंडक्टिविटी होती है P टाइप में? N टाइप में तुम बताओ क्यों। सर क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा जल्दी जंप कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन की ज्यादा अच्छी होती है मोबिलिटी, सही बात। थैंक यू सर। बोलो भाई सर, डाउट। हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, बोलो। सर इसके अंदर मैं ये पूछ रहा था सर, जो अपन पी टाइप है ना, तो पी टाइप के अंदर इसके पास पहले से होल है? नहीं, होल अभी नहीं है। अगर वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा ना बेटा एक्सेप्टर लेवल में, तो नीचे एक होल बन जाएगा, उसके बाद बनेगा होल। हाँ। ठीक है सर, ठीक है। सौरभ, सर पी टाइप में कंडक्शन बैंड तो फिर हमेशा खाली ही रहेगा ना? पी टाइप का कंडक्शन बैंड हमेशा हाई रहेगा। अगर मान लो यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया है ना, और एक्सेप्टर से कंडक्शन बैंड में नहीं गया, तो खाली रहेगा। तो सर इसकी बात समझ रहे हो? कंडक्टिविटी तो बहुत कम होगी। हाँ कम होगी, लेकिन किससे कम होगी? एन टाइप से ना। एन टाइप से है सर। इंट्रिंसिक से बेटर ही होगा ना। बोलो, बात समझ रहे हो बच्चों? देख बच्चा आगे, कुछ चीजें तुम मिसकंसेप्शन कैरी ना करो, इसलिए पॉइंट लिख दे रहा हूं। पहला पॉइंट, चाहे इंट्रिंसिक हो, है ना, चाहे एक्सट्रिंसिक हो, है ना, ठीक है, पी हो या एन हो, है ना बेटा, आर न्यूट्रल।
इसमें किसी पे नेट चार्ज पॉजिटिव या किसी पे नेट चार्ज नेगेटिव नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट हमारा यह है बेटा कि एन टाइप या कहो एक्सट्रिंसिक semiconductors have much better कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है ना बेटा, लेकिन किसके कंपैरिजन में, तो कहोगे इन कंपैरिजन टू इंट्रिंसिक, समझा, इंट्रिंसिक के मुकाबले में ज्यादा होती है, ठीक है। और अगर कहा जाए कि ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी रखो, ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, है ना, तो कहोगे सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा इंट्रिंसिक में, ठीक है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा होगा पी टाइप में, समझा बेटा, है ना, और पी टाइप से ज्यादा होगा एन टाइप में, समझा, है ना। लेकिन बेटा इन दोनों का इस तरह से कंपैरिजन तभी करना जब आइडेंटिकल डोपिंग रेशियो हो, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। अब देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है, देखो कहता है मिक्सिंग फास्फोरस इन सिलिकॉन इन रेशियो 1:10⁸, मतलब एक फास्फोरस मिक्स करना है सिलिकॉन के इतने एटम में, है ना बेटा, तो ये कंडक्टिविटी को कितना इंक्रीज करता है, देखो इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स, 1000 गुना कंडक्टिविटी लगभग बढ़ जाती है, ठीक है बच्चा, लिख लिया फटाफट इसको, फटाफट नोट करो, अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। जल्दी लिखो बच्चा, श्रेष्ठ बोलो। सर बोलो बेटा। सर अगर हम इसमें कोई ट्राइवेलेंट पेंटावेलेंट के अलावा अगर जैसे कोई मोनोवेलेंट या ऐसा कुछ जांच डालें तो उनकी कंडक्टिविटी तो और बढ़ सकती है। मोनोवेलेंट क्या हो गया बोलो, तो हेलोजन। मोनोवेलेंट क्या हो गया, बदमाश मेटल ना हो गया रे, हाँ हाँ? अरे फिर मेटल नहीं मिक्स करना है ना मुझे, हमें चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। देख बेटा क्वेश्चन ये है कि मान लो एक सिलेंड्रिकल सेमीकंडक्टर है, बेटा, ठीक है, इसके लिए जो लंबाई है वो है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है बेटा, जो रेडियस है ये हमारा है 2 सेंटीमीटर का, रेडियस 2 सेंटीमीटर, लंबाई, रुको एरिया कर लेते हैं, चलो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है बेटा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, ठीक है बेटा, और लंबाई इसकी है 10 सेंटीमीटर की, ठीक। इसके लिए जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी है ना बेटा, ये तुमको दिया हुआ है 3 × 10⁶, है ना, और होल्स की मोबिलिटी है 4 × 10⁵। ये सब ऐसा यूनिट में है, ये सब हमारे ऐसा यूनिट में है बेटा, ठीक है। इसके लिए एनी
इक्वल टू NH, ये तुमको दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 8 पर मीटर क्यूब, है ना बेटा? ठीक है, तो कहता है कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ द एबव सेमीकंडक्टर। ठीक है, कहता है उसका बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, चलो करो, निकालो। निकालो बच्चा। हाँ बेटा, करेंगे डिस्कस। पहले सवाल बनाओ तुम। उसका आ गया आंसर। हर्ष का भी आया। चल देख बच्चा, सॉल्यूशन। चूंकि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है बेटा, तो क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा बेटा Ni, है ना? तो क्या बताया था कल क्लास में, सिग्मा इक्वल टू Ne इंटू ई म्यू ई प्लस NH इंटू ई इंटू म्यू एच। अभी क्या हो जाएगा बोलो, NeN बराबर है ना बेटा, तो Ni इंटू ई इंटू म्यू ई प्लस हो जाएगा म्यू एच। बोल बच्चा, Ni कितना हो गया देखो, Ni कितना हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर 8, है ना बेटा? इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू Ne म्यू प्लस म्यू एच, म्यू ई प्लस म्यू एच करो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा बेटा 34 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है बच्चा, कितना हो गया देखो, ये निकालना पड़ेगा मुझे कैलकुलेटर से। देख बच्चे, ये हो जाएगा 6 इंटू 1.6 इंटू 34, ये 326.4, ये हो गया 3.26 इंटू 10 टू द पावर 10 5 15, ये हो गया -4। ठीक है बेटा, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/सिग्मा। इसका मतलब कितना हुआ देखो, ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 3.264, ये हो जाएगा 3063। इसका मतलब 3.3 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना बेटा? ये हो गया रो। ठीक है, तो इसका हमारा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L/A, और R हो गया बेटा, रो हो गया 310 पावर 3, लंबाई हो गई कितनी 10 सेंटीमीटर, 0.1
डिवाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 5 इंटू 10 पावर -4 कितना हो जाएगा देखो रे, ये हो गया 2, तो 6 जाएगा ऊपर, 6 मतलब 6 कर लो इंटू 10 टू द पावर 5, इतना ओम आएगा बेटा, समझा? ठीक है, लिख लो। नोट कर ले बच्चा। निखिल गुड। देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, in the previous question some impurity is mixed, ठीक है बेटा, कुछ impurity मिक्स कर दिए है ना, to make any बराबर, any मैंने कर दिया 9 इंटू 10 टू द पावर 9 पर मीटर क्यूब, है ना बेटा, ठीक है, रिमेनिंग म्यू ई एंड म्यू एच सेम, समझा? एनी मैंने चेंज कर दिया लेकिन म्यू एच हमारा सेम है। अब कहता है फाइंड रेजिस्टेंस, अब बताओ कितना होगा रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चा, बनाओ। अब बनाओ बेटा, आंसर निकालो। एनएच निकालो। अमर सिंह का आ गया आंसर, नहीं बच्चा एनएच निकालना पड़ेगा तुमको, एनएच निकालना पड़ेगा। कुछ का भी आ गया आंसर, चलो मैं करता हूं, देखते हैं बेटा क्या आता है आंसर। देखो तो बेटा, सबसे पहले तो बेटा एनएच निकाला जाए, है ना बेटा, एनएच निकालने के लिए क्या कहोगे बेटा, एनी एनएच बराबर एनआई स्क्वायर, बोलो बेटा, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ बोलो, एनएच इक्वल टू एनआई स्क्वायर बाई एनी। तो देखो बेटा एन आई स्क्वायर कितना हो गया, देखो 36 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाई एनी, एनी हमारा कितना है देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9, इसका मतलब हो गया बेटा 4 इंटू 10 टू द पावर 7, बोलो बच्चा, होगा? ठीक है, बात समझ गया? अब सिग्मा निकालो, सिग्मा क्या लिखोगे, एनी इंटू ई म्यू वी प्लस एनएच इंटू ई इंटू म्यू एच। तो चलो बेटा ई कॉमन ले लिया जाए, 1.6 10 पावर
-19, ठीक है बेटा। अब NE इंटू म्यू वी करो, तो NE ये है बेटा और म्यू वी ये है, तो 9 इंटू 3 ये हो गया बच्चा 27 इंटू 10 टू द पावर कितना, यहाँ 9 और यहाँ 6, ये हो गया बेटा 15 प्लस, अब देखो NH म्यू H, NH हो गया 4 इंटू 4 ये हो गया 16 इंटू 10 टू द पावर 12, बोल बेटा, ठीक है ना। तो कितना हो गया देखो, ये हो गया 1.6 इंटू, देखो बेटा इसमें 3 जीरो बाहर निकाल लो, 3 जीरो बाहर निकालोगे तो 12 बचेगा ना, तो 27,000 और प्लस 16, तो 27,000 प्लस 16 है ना, इंटू 10 टू द पावर 12 है ना, और ये था बेटा -19 तो -7 है ना। देखते हैं क्या होता है, ये हो जाएगा 27,016 गुना 1.6, 27,016 और 1.6, ये हो जाएगा 43225, इसका मतलब 4.3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4, 4 हटाओ तो -3, ठीक है बेटा। तो हमारा सिग्मा आ गया, सिग्मा आ गया तो अब रो निकाल लो, सिग्मा आ गया बेटा तो अब रो निकाल लो, रो हमारा क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा बेटा 1/सिग्मा, तो 10,000 बाई 1,000, 1,000 बाई 4.3, 1,000 बाई 4.3, ये हो गया 232, ये हो गया 232.6, इतना हो गया बेटा ये है ना। तो R कितना हो जाएगा, फिर रो L/A, तो 232.6 इंटू लंबाई हो गई 0.1 और एरिया हो गया बेटा 10 to 10 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू, एक मिनट, ये हो गया हमारा 23.26 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 4.625, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 4, इतना ओम आया बेटा, ठीक है। तो बताओ ये कौन सा सेमीकंडक्टर था, गौरव पूछ रहा है सेकेंड टर्म को नेगेट कर सकते हैं ना, 1000 टाइम्स है, हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये कौन सा था बेटा, एन टाइप की पी टाइप, बोलो बोलो, एन टाइप था या पी टाइप था, एन टाइप था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चा, एन टाइप था। अब डिस्कस करेंगे बच्चा, फटाफट नोट कर लो तुम। लेने वो बोलो, सर Ni का वैल्यू इम्प्योरिटी मिलाने के बाद भी सेम ही रहता है। Ni का मतलब ही क्या था बेटा, इंट्रिंसिक है ना, इसका मतलब Yes, इम्प्योरिटी sir. नहीं है, है ना। जब इम्प्योरिटी मिला दी तब भी वही रहा। हाँ बेटा Ni तो Ni रहेगा ना, इम्प्योरिटी मिक्स कर दिए है ना, तो वो तो Ni का मतलब है इम्प्योरिटी मिक्स करने के पहले। ओह यस सर। और सर एन टाइप कैसे हुआ वो बता दीजिए। क्योंकि Ne से कौन बड़ा था बेटा, NeNH में Ne बड़ा है ना। यस सर, तो एन टाइप होगा। ठीक, सीट निकालो न्यूक्लियर की, कहां से स्टार्ट करना है बच्चा, एनपी दिया था कंप्लीट करने के लिए और वे ऑप्टिक एक्सरसाइज बन दिया था। एनपी में कहां से करना है डिस्कस हम लोग को, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 निकालो, 3 पार्ट 2 बोलो बेटा, कोई डाउट है इसमें। हाँ बेटा जामिउल तू वेट कर ले,
139। चलो 1 देखो, 1 तो बेटा एक्सपेरिमेंटल फैक्टर है। द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल की एनर्जी कैसी होती है? तो बताओ बीटा पार्टिकल की एनर्जी का रेंज क्या बताया था मैंने? 0 से लेकर के मैक्सिमम तक बताया था बेटा। 0 से लेकर मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ देखो 0 से पास नहीं किया, 0 से पास नहीं किया, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है। बोलो 0 से पास नहीं किया तो पहला ऑप्शन गलत, ठीक है ना। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन में क्या दिखा रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट जा रहा है बेटा, एसिम्पटोट है तो, है ना। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, लगभग सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी ही है, ये भी गलत है ना। अब बचा हमारा सेकंड और थर्ड फोर्थ, है ना बेटा। इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है ना बेटा। अब देखो यहाँ क्या दिख रहा है कि लाइन का स्लोप बेटा बहुत ज्यादा दिख रहा है, ये बोलो, है ना। लाइन का स्लोप बहुत ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है, याद करो क्या बताया था तुमको मैंने, मोमेंटम सेलेक्टर कि नीचे मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है ना। तो क्या कहा तुमको था मैंने कि जब यहां से रेडियो एक्टिव एलिमेंट निकलता है बेटा तो इलेक्ट्रॉन जाता है इसके ऊपर और फोटोग्राफिक प्लेट बनाता है स्ट्रेच मार्क, बोलो ठीक है। तो क्या कहा था मैंने, यहाँ एक लंबी सी लाइन दिखती है ना बेटा, बोलो लंबी सी लाइन दिखती है बेटा, है ना। और इसकी इंटेंसिटी लगभग हर जगह एक जैसी होती है। इसका क्या मतलब हुआ, इस ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है कि इंटेंसिटी इस लाइन पे सडन चेंज करना चाहिए, ये नहीं हो सकता ना बेटा। लाइन ऑलमोस्ट बनती है यूनिफॉर्म, इसलिए बेटर ऑप्शन हमारा 4 है, ठीक है। आगे बोलो, नंबर 3 बोला था, और रेड इज द यूनिट ऑफ, ये तो बायोलॉजिकल टर्म है बेटा, याद कर लो ये तो। देवेश जी 9 नंबर, रुक जा बच्चा, आता हूँ 1 मिनट में, 1 मिनट वेट करो। देख बता क्वेश्चन नंबर 9, देख बच्चा, कहता है एबव इज ए प्लॉट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऊपर ग्राफ बेटा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का अगेंस्ट द न्यूक्लियर मास MABCDE, ठीक है। कंसिडर 4 सिचुएशन, कहता है बेटा कौन सा पॉसिबल है, कहता है A प्लस बी, पहला देखो A प्लस बी से बना C, तो देखो तो बेटा A B से C क्या दिख रहा है, A प्लस बी अगर मिला है तो देख बेटा बाइंडिंग एनर्जी बड़ी है ना, ज्यादा स्टेबल हुआ है ना, तो पॉसिबल है बेटा, है ना। अब देखो C से A प्लस बी प्लस एनर्जी, C देख बेटा ज्यादा स्टेबल है बेटा, C हमारा ज्यादा स्टेबल है। अगर ज्यादा स्टेबल है बेटा तो ये होने के लिए इसको इन्हें देना पड़ेगा ना, अपने आप तो नहीं होगा बेटा, है ना, इसलिए गलत है ये। अब देखो D प्लस ई, D प्लस ई से बन रहा है बेटा F, D देखो ये, E देखो ये, है ना, D प्लस ई से बन रहा है बच्चा F। अब खुद सोचो इसमें D और E तो बेटा ज्यादा स्टेबल है, जब D और E ज्यादा स्टेबल है तो F कैसे बनेगा, नहीं बनेगा ना, और अगर बनेगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी बेटा, है ना। F देखो D प्लस E से बन रहा है बेटा F से बन रहा है DE, F से बन रहा है DE, सही है बेटा, ये भी बोलो ज्यादा स्टेबल हो रहा है बेटा नहीं ये, है ना। तो आंसर हमारा क्या होगा, 1/4। अजीत पूछ रहा है फ्यूजन में तो एनर्जी देनी पड़ती है, बिल्कुल सही बात बेटा, लेकिन फ्यूजन के बाद जो एनर्जी होती है इलीज बेटा वो दिए गए एनर्जी से भी ज्यादा होती है, मतलब नेट हमारा एनर्जी गेन ही होता है, और यहाँ बात सिर्फ और सिर्फ नेट की हो रही है बच्चा, है ना। आगे चलो 10 और 13, 10 देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द पेरेंट न्यूक्लियर इज इवन एंड द डॉटर न्यूक्लियर E2, देन क्या होगा, ये तो कॉम्प्रिहेंशन है, रुको रुको देखो बेटा, कहता है M प्लस डेल्टा M जो रेस्ट में था
वो टूट करके 2 हिस्से में बढ़ गया m/2 ईच में, है ना। अगर बाइंडिंग एनर्जी पहले हमारा था बेटा E1, बाद में हमारा है E2, है ना रे। स्टेबल हुआ ना बेटा, स्टेबल हुआ, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या, नंबर 3 13 देखो, 13 कहता है हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट, approximate time in travel between the time t2 when 2/3 of it has decayed and time t1 when 1/3 of it has decayed। सिंपल लगा फॉर्मूला बेटा, मुझसे क्या पूछ रहा है ये, फॉर्मूला लगा। 14 देखो, स्टेटमेंट 1, a nucleus having energy E1 decays by beta minus emission to daughter nucleus having energy E2, but the beta rays are emitted with a continuous energy spectrum having end point energy E1 minus E2। समझा बेटा। कहता है देखो, अगर किसी न्यूक्लियस में जो एनर्जी E1 थी, है ना, इसमें हमारा बीटा इमिशन हुआ और बन गया E2। पहले था बेटा E1, बाद में हुआ E2, इसका मतलब Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन क्या हो गया रे, E1 माइनस E2। बोलो बेटा, है ना। ये जो एनर्जी होगी वही किसकी मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। बोलो बेटा, ठीक है ना। क्या कहते हैं इसके बारे में कि इसकी एनर्जी 0 से लेके मैक्सिमम तक कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 हमारा सही है बेटा, है ना। भी देखो, टू कंजर्व एनर्जी एंड मोमेंटम बीटा डीके इज एटलीस्ट 3 पार्टिकल्स मस्ट टेक पास। 3 पार्टिकल निकलना चाहिए, एक्स, इलेक्ट्रॉन और उसके साथ न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो। ठीक है बच्चा, इसका मतलब ये भी सही है ना, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है बच्चा। बोलो, है ना बेटा। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, यहाँ लिखा है ना कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, है ना, ठीक है। तो ठीक है बच्चा, ये आपस में संबंध भी रखता है ना। अब चलो आगे 16 नंबर और 15 नंबर। 15 देखो, assume that a neutron breaks into a proton electron। न्यूट्रॉन टूट के बना प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज, एनर्जी कितना रिलीज होगा, तो करना बच्चा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, है ना। मैं क्या बताऊंगा इसमें, बताओ। आगे चलो 16 में, हाफ लाइफ ऑफ 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ए एंड बी आर 20 मिनट 40 मिनट। इनिशियली सैंपल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। After 80 minutes, the ratio of decayed number of A and B nuclei will be, जो टूट गया वो, तो देख बेटा A है और B है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है N0, T बराबर 0 पे। जब टाइम दिया हमने 80 मिनट, टाइम दिया हमने 80 मिनट, तो कितना बच गया, A का देखो कितना हो गया, 4 हाफ लाइफ। अगर 4 हाफ लाइफ हो गया बेटा तो N0/16 हो जाएगा ये, है ना। तो कितना टूट गया ये, 15n/16 टूट गया, है ना। और देख बेटा ये हो गया 2 हाफ लाइफ, तो n0/4, तो ये कितना टूट गया होगा, ये टूट गया 3n0/4। अब इन दोनों का रेशियो निकालना है, समझा। आगे चलो 17, a radioactive nucleus A with a half life T decays into nucleus B at T equal to 0, there is no nucleus of B at some times T, the ratio of number of nuclei of B to that of A is 0.3। तो T की वैल्यू कितनी है बेटा, सिंपल तो है रे, A और B टाइम 0 पे, ये है 0 और ये हमारा है N0, है ना, ये है N0 और ये है 0, है ना। बाद में इनका रेशियो 0.3 है, T बराबर T सेकेंड। ये मान लो Na और Nb, इनका रेशियो 0.3 है। इसका मतलब Na/Nb बराबर 0.3 और Na+Nb बराबर N0 होना चाहिए। अब लिखो फॉर्मूला, Na बराबर N0 e⁻⁻ λT। सॉल्व करो, यहां से A निकाल के यहां पुट करो बच्चा, खत्म। अब आ जाओ वे ऑप्टिक्स में। तो अब बताओ ये खत्म हो गया पूरा ना हम लोग का, न्यूक्लियर पूरा खत्म हो गया कि बचा है कुछ,
खत्म हो चुका है। चलो तो वे ऑप्टिक्स निकालो अब। वेव ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1 बोलो बच्चा। सेक्शन ए में अजित को पूछना है A2। देखो भाई A2 में कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ट्रेवलिंग थ्रू ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज गिवन बाय, ये हो गया हमारा इक्वेशन। देन व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो देख बेटा इस गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इक्वेशन ऑफ लाइट वेव इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके इक्वेशन को सही से लिखो। ये क्या हो जाएगा देखो, E नॉट एक्स इंटू साइन 2 पाई बाई 5 10 पावर -7 वाई माइनस 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 14 इंटू टी, ठीक है। अब बोलो y का कोफिशिएंट क्या होता है, k ना बेटा, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा। ये हो गया 5 2 पाई बाई 5 इंटू 10 पावर -7, इसका मतलब लैम्डा हो गया 5 इंटू 10 पावर -7। अब देखो टाइम का कोफिशिएंट ये होता है बच्चा ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, इसका मतलब हो गया 2 पाई इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 14, ठीक है बच्चा। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बेटा, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 14, बोल बेटा, ठीक है। इसका मतलब लाइट की वेलोसिटी क्या हो गई, एफ लैम्डा 15 इंटू 10 पावर -+7, इसका मतलब 1.5 10 टू द पावर 8 है ना बेटा। तो म्यू क्या होना चाहिए, C बाई वी, C हो गया 3 10 पावर 8 और ये 1.5 10 पावर 8, समझ गया बच्चा। सेक्शन ए में और कोई डाउट, B1 B2 पूछना है। देखो बेटा B1 में व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रिंज विड्थ, कहता है बेटा इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ क्या होगा ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ड्यू टू ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो देख बच्चा फ्रिंज विड्थ क्या होता है, लैम्डा डी बाई डी, बोल बेटा इस पे क्या असर पड़ेगा। सबसे पहला द स्क्रीन इज मूव्ड, द स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम द प्लेट्स, इसका मतलब डी को इंक्रीज करोगे, डी को इंक्रीज करोगे तो डब्ल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है बच्चा। आगे देखो सौरभ पूछ रहा है टाइम का कोएफिशिएंट नेगेटिव कैसे है। अगर नेगेटिव है बच्चा इसका मतलब ये है कि उसका इनिशियल फेज 0 नहीं है बच्चा, लेकिन मुझे फेज से कोई मतलब ही नहीं है। बी देखो मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स मल्टी ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, मतलब लैम्डा डिक्रीज कर दिया, लैम्डा डिक्रीज कर देगा तो देखो लैम्डा डिक्रीज करेगा तो डब्ल्यू भी डिक्रीज करेगा। सी देखो सेपरेशन बिटवीन द टू स्लिट्स इंक्रीज, स्मॉल डी इंक्रीज कर दिया, इसका मतलब डब्ल्यू डिक्रीज करेगा बेटा, ठीक है। एक आंसर कांस्टेंट है, नहीं कांस्टेंट क्यों रहेगा, ठीक ठीक करो। एक आंसर कांस्टेंट नहीं है, गलत है, एक आंसर गलत है फिर ये बढ़ेगा, समझा। एक आंसर गलत है, ठीक करो, इंक्रीज करेगा बेटा। डी लिखो विड्थ ऑफ टू स्लिट्स आर स्लाइटली इंक्रीज, विड्थ अगर बढ़ाओगे बेटा तो इंटेंसिटी बढ़ेगा, इंटेंसिटी को फ्रिंज विड्थ से कोई मतलब नहीं है तो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बेटा। अच्छा ए में क्या लिखा आंसर, एंगुलर सेपरेशन ऑफ द फ्रिंजेस रिमेन कांस्टेंट, द एक्चुअल सेपरेशन ऑफ द फ्रिंज इंक्रीज, लिखा तो है बेटा इंक्रीज कर रहा है ना, एंगुलर कांस्टेंट रहेगा। B2 देखो B2 कहता है बेटा टू स्लिट्स, B2 देखो कहता है बेटा टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 1 मिलीमीटर,
तो स्मॉल डी हो गया बेटा 1 मिलीमीटर। इल्यूमिनेटेड विद ए रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना, लैम्डा रेड लाइट 6.5 10⁻⁻7 meter. The interference fringes are observed on a screen placed 1 meter. Capital D 1 meter. Find the distance between the third dark fringe and the fifth bright fringe on the same side of the central maxima. है ना बेटा? तो क्या कहोगे? Dark fringes, है ना बेटा? D sin theta बराबर n minus half lambda by 2. n minus half नरे, n minus half lambda, n minus half lambda. तो थर्ड है ना ये, तो 3 minus half lambda. ठीक है बेटा? अगर कहते हो ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस क्या कहोगे? d sin थीटा बराबर n 5 नरे, तो 5 लैम्डा। ठीक है बेटा? अब यहां से एंगल निकालो, ये होगा 2.5 लैम्डा बाई डी, है ना बेटा? अब देखो एंगल बहुत छोटा आएगा बेटा, लैम्डा देख लो, डी देख लो, एंगल बहुत छोटा आएगा, तो इसको करना हो tan थीटा। फिर यहाँ भी देखो एंगल बेटा इसका ही बहुत छोटा आएगा, इसका ही बहुत छोटा आएगा, तो ये y2 बाई डी, तो आंसर हो जाएगा y2 माइनस y1। समझा बच्चा? लेकिन इसका आसान तरीका क्या है? देखो आसान तरीका ये है कि ये हमारा है बेटा सेंट्रल मैक्सिमा, इसके ऊपर बनता है D1, फिर बनेगा B1, फिर बनेगा D2, फिर बनेगा B2, फिर बनेगा D3, फिर बनेगा B3, फिर बनेगा ऊपर बनेगा D4, फिर बनेगा B4, और फिर बनेगा D5, और फिर बनेगा ऊपर B5। ठीक है बेटा? अब देख पूछा गया हमसे कहां से? D3 से लेके B5 की दूरी, है ना बेटा? ध्यान देना सब लोग। तो देखो रे D3 से D4 ये क्या हुआ? एक फ्रिंज विड्थ, है ना बेटा? फिर देखो D4 से D5 ये क्या हुआ? एक और फ्रिंज विड्थ। अब देखो D5 से B5, तो D5 से B5 क्या हो जाएगा? फ्रिंज विड्थ का आधा। इसका मतलब पूरी दूरी कितनी हो जाएगी ये? तो 2.5 इंटू फ्रिंज विड्थ, तो 2.5 लैम्डा डिवाइड डी। खत्म? बात समझ गया बच्चा? आगे चलो B4 में देख बेटा, B4 में कहता है फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कहता है बेटा फाइंड द एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन ए यंग डेवोसिटी एक्सपेरिमेंट विद द ब्लू क्वीन लाइट इतना। कहता है बेटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है, एंगल निकालना है बेटा। तो देखो ये हमारा स्क्रीन है ना बेटा, ये इसका मान ले बेटा फ्रिंज विड्थ W है, हमें निकालना है बेटा इसका एंगल। तो बेटा एंगल बहुत छोटा बोलते हो ना हमेशा, बोलो एंगल बहुत छोटा बोलते हो ना हमेशा। इसका मतलब बेटा ये डिस्टेंस D है, तो इसको भी लगभग हम D मान सकते हैं बेटा। तो फिर ये एंगल क्या हो जाएगा? W बाई कैपिटल D, W होता है लैम्डा D बाई D बाई D, तो लैम्डा बाई D, लैम्डा तुमको दिया है बेटा और D भी दिया है, पुट करो आ जाएगा आंसर। B3 पूछना है हर्षित को। इन ए यंग डेवोसिटी एक्सपेरिमेंट फ्रिंज विड्थ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर। देख बेटा फ्रिंज विड्थ दिया है 0.4 मिलीमीटर, बीटा हमारा W दिया है बेटा 0.4 मिलीमीटर, है ना? अगर इसको हम इसमें डाल दें विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, व्हाट इज द न्यू फ्रिंज विड्थ? तो देखो बेटा ये तो लैम्डा D बाई डी होगा ना, जब लिक्विड में डाल दोगे तो लैम्डा हमारा चेंज कर जाएगा, बोलो बेटा, और लैम्डा क्या हो जाएगा? लैम्डा बाई म्यू, बोल बेटा, होता है ना ये? इसका मतलब W बाई म्यू। खत्म? आगे चलो D1, D1 देख बच्चा, देख बच्चा क्या कहता है। एक मिनट, क्वेश्चन तो रेज नहीं किया ना मैंने? हाँ ठीक, क्वेश्चन रेज नहीं किया। देख बेटा कहता है फ्लिंट ग्लास
and a crown glass are fitted on the two slits of a double seat apparatus. Thickness of the strips are, कहता है बेटा फ्लिंट ग्लास और क्रोन ग्लास, ठीक है। थिकनेस ऑफ स्ट्रिप्स फ्लिंट वाले का है 0.4 मिलीमीटर, है ना बेटा, और सेपरेशन हमारा है 0.12 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास ये है बेटा 1.62 और ये है 1.52, और लैम्डा हमने यूज किया बेटा 480 नैनोमीटर, इसका मतलब 4800 एंगस्ट्रॉम। एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस ऑब्जर्व्ड ऑन ए स्क्रीन 1 मीटर अवे, कैपिटल डी हो गया बेटा 1 मीटर। पहला व्हाट वुड बी द फ्रिंज विड्थ, पहला तो पूछा है बेटा फ्रिंज विड्थ, इसको तो किसी और चीज से मतलब ही नहीं बेटा, है ना। बी एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ज्योमेट्रिकल सेंटर विल द नियरेस्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड, है ना बेटा। कहता है दोनों स्ट्रिप का थिकनेस सेम ही था बेटा, है ना। तो देख दो ये हमारे हो गए बच्चे स्लिट्स, और ये हो गया बच्चा हमारा स्क्रीन, है ना। एक स्ट्रिप यहाँ पे लगाया है, एक स्ट्रिप यहाँ पे लगाया है ना बेटा। तो बताओ सेंटर ऑफ स्क्रीन पे, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे कितना होगा पार्ट डिफरेंस, तो कहेगा बेटा μ1 -1 इंटू टी माइनस μ2 -1 इंटू टी का मॉडुलस, क्योंकि हमें नहीं पता कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हो गया μ1 - μ2 इंटू टी, है ना बच्चा। तो कितना हो गया देखो, μ1 - μ2 करो तो 0.1 इंटू टी 0.4 मिलीमीटर, है ना बेटा। अब ध्यान दे, अगर कहते हो बेटा फॉर मैक्सिमा, है ना बेटा, अगर मैक्सिमा की बात करनी है, सौरभ लिख रहा है माइक्रोमीटर, क्यों लिख रहा है माइक्रोमीटर भाई। हाँ सही बोल रहे हो, गड़बड़ लग रहा है ये मुझे भी, ये मिली नहीं होना चाहिए, माइक्रो होना चाहिए, है ना। सौरभ सही बोल रहे हो तुम, ये माइक्रो होना चाहिए, हमको भी लग रहा है ये। चलो हम माइक्रो सॉल्व करते हैं लेकर के, इसको माइक्रो लेकर सॉल्व करते हैं। 40 माइक्रोमीटर नहीं बच्चा, माइक्रो मत ही लो, पहले मिलीमीटर देखते हैं ट्राई करके क्या फंसता है। देखो 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 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 × 10⁻³ 3 4 5 10⁻⁻5 इतना मीटर, है ना बेटा। मैक्सिमा के लिए क्या कर दोगे, डेल्टा x = n लैम्डा, इसका मतलब बेटा n = कितना हो गया बोलो, n = हो गया डेल्टा x बाई लैम्डा। डेल्टा x हमारा हुआ 4 × 10⁻⁻5 और ये कितना हुआ 4, लैम्डा था 480 नैनोमीटर, इसका मतलब हुआ बेटा ये 4.8 × 10⁻⁻7 ना बच्चा। इसका मतलब हुआ 400 डिवाइड बाई 4.8, है ना बेटा। इसका मतलब हुआ 4000 डिवाइड बाई 48, है ना। तो चलो 4 से कैंसिल करते हैं, तो ये हुआ 1000, ये हो गया बेटा 4 से कैंसिल किए थे तो 12 हो गया। अब करो तो 3 और ये कहो तो 250। ध्यान देना सब लोग, ध्यान दो ध्यान से, ये बच्चा 250/3 इक्वल टू, सुनना ध्यान से बच्चा, ये होगा 3 × 8 24 3 × 9 प्लस 1/3, बोलो बेटा होगा, बोलो 83 प्लस 1/3, समझा बच्चा। अब इसको कैसे करेंगे प्रेडिक्शन, देखा ध्यान से, देख बच्चा, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 83 हमारा यहाँ पे है, बोलो 83 हमारा यहाँ पे है, बोलो, है ना, और 84 हमारा यहाँ पे है, बोलो बोलो, ठीक है। अब देख बेटा 1 का मतलब होता है, अगर 83 to 84 होता तो ये होता बच्चा फ्रिंज विड्थ, होता ना। अब देख बेटा इसके बारे में क्या कहा गया, कितना हमारा आया है, ये 1/3 है ना बेटा। 1/3 का मतलब ये हमारा हो गया W/3, और ये हमारा कितना हो गया, तो कहेंगे 2W/3, बोलो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे क्या, देखो
क्वेश्चन में पूछा गया था बेटा कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ज्योमेट्रिकल सेंटर विल द नियरेस्ट मैक्सिमा बी लोकेटेड, सबसे पास वाला मैक्सिमा कहाँ पे है? तो एक है W/3 पे और एक है 2W/3 पे। बन गया बेटा, W तुम निकाल चुके हो। आगे समझ में? आगे चलो, आगे चलो। E1 शुभम को पूछना है। देखो बच्चा E1 में कहता है पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने बच्चे यूज किया मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ठीक है। द इंसिडेंट बीम मेक्स एन एंगल ऑफ इतना, ठीक है, विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ स्लिट्स। ए ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ इतना इज इंट्रोड्यूस्ड, कहता है फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द ज्योमेट्रिकल सेंटर। देखते बच्चा, इस वाले की वजह से, है ना बेटा, ऑब्लिक इंसिडेंस की वजह से, है ना बेटा, बोलो पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा? डी साइन थीटा मतलब λ/2, बोलो बेटा, ठीक है। और देख बेटा, स्लैब की वजह से, जो स्लैब लगाया उसकी वजह से कितना आएगा पार्ट डिफरेंस? तो कहोगे म्यू -1 इंटू टी, ये भी हो गया λ/2, है ना बेटा। अब देख, ये दोनों पार्ट डिफरेंस अगर तुम ऐड करोगे तो λ/2, और अगर डिफरेंस करोगे तो 0। बोलो बेटा, चलिए लैम्डा हो जाएगा। बोलो, समझा बात को? अगर तुम ऐड करोगे तो लैम्डा हो जाएगा और डिफरेंस करोगे तो 0 हो जाएगा। बेटा ये दोनों कंडीशन मैक्सिमा का ही है, बोलो बेटा, है ना। तो जब इंटेंसिटी क्या होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे? मैक्सिमा बनेगा बेटा, है ना, ठीक है। अगर एक का इंटेंसिटी आई है तो रिजल्टेंट हो जाएगा बेटा 4i। बात समझा ना? ठीक है। अब अच्छा लिख रहा है कि नहीं किया है? असद पूछ रहा है कैसे पता नहीं चल पाएगा बेटा, इसमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि लिखा नहीं है किस में करना है, समझा? अब चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे डिस्कस बेटा, आगे का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में वेब ऑप्टिक्स एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या करोगे? सेमीकंडक्टर के सीट में सेक्शन ए कर लेना, ठीक है। सेमीकंडक्टर के सीट में सेक्शन ए कर लेना, साथ साथ करो बेटा, सही रहेगा। ओके, डीपी दे दे होमवर्क, तो डीपी दे, चलो इस पूरे वीक का देते हैं डीपी का होमवर्क। डीपी कहां तक किया था बेटा हम लोगों ने? पहले कहां तक किया था? तीस तक। अब बताओ, सारे बच्चे लिख रहे हैं डीपी मत दो, सिलेबस होने के बाद रिवीजन कर लेंगे। अच्छा ठीक है, चलो पहले ऐड कर लो। E:2240 कहाँ गया बच्चा? एक, हाँ नहीं दे रहा, चलो नहीं दे रहा, सीट करने के बाद करेंगे। चलो चल बाय बच्चा, अभी के लिए बाय, सीट पूरा करो पहले।